रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि चक परी हूँ ख्वाब से। Delhi is full of unique stories, which is why today we're here at Lodi Garden, a popular spot for couples. The birds are chirping, the sun is shining, and Verona is taking to the streets, or in today's case, the gardens, once more to see what older couples can teach us about love. आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई? मुलाकात कहाँ हुई? शादी में हुई मुलाकात। तो घर आने के बाद भी 10-15 दिन बाद फेस देख पाए थे क्योंकि मेहमान हो जाते थे घूंघट में। तो पहले तो पर्दों में रहते थे बेटा, अब तो आजकल तो वो जमाना है नहीं। मैं अल्मोड़ा में था जी, और ये वहाँ गांव चंपावत में थी, तो शादी के दिन ही गए, एक दिन पहले गए, शादी हुई, उसके बाद में घर में छोड़ के वो आगे। इनके फादर ऐसे कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट आते रहे, तो हार्ड फीलिंग ऐसा लगता ना कि कोई है जो मेरे वही आस्किंग कीप ऑन आस्किंग सम क्वेश्चन। देन वन डे शी came as a customer to our shop. Then first she decided okay. हमारी शादी के बाद जो 4 दिन बाद हनीमून पे शिमला गए थे, तो पहली मुलाकात हमारी ट्रेन में हुई जब मैंने इनको देखा। ओके, तो क्या सोचा जब पहली बार देखा, तो आपके मन में क्या आया? देखने में अच्छी लगी, धर्मपत्नी मिल गई, बस इतना काफी था हमारे लिए। हमने फोटो देखी थी आपस में, इनकी फोटो मैंने देखी। अच्छा, देखी थी फोटो। तो क्या सोचा था आपने उस समय जब फोटो देखी थी? खाली और कुछ नहीं देखा आपने? कुछ नहीं, जैसे मम्मी पापा कहेंगे वैसा करेंगे। आपने कुछ सोचा? अपने मन का कोई नहीं था। तो कम एज में हो जाती थी ना, उसमें शादी भी। 21 साल की थी, मेरी 16-15 साल की थी। मैं तो 16 साल की थी जब शादी हुई। तब तो पहले तो घर वालों ने देख दिया, कर दिया, रिश्ता पक्का कर दिया। माँ बाप ने पसंद किया है तो हमारे लिए अच्छा ही किया है। ये लोग आपस में इतना बात कर लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। And how did you both meet? We met in Delhi through a common friend. Okay, so it's a love not marriage. arranged. Well, I don't know what you call love. It was sort of Yeah. it wasn't arranged. It wasn't the traditional arranged marriage. I see. It was decided not mutually. arranged by the parents or anything, Yeah. not like that. It was just a friend who introduced us Sure. and then we met. Yeah. Well, obviously, I mean, one did tell one's parents Yes. and got their, shall I say, Blessing. yes. एक भटके हुए राही को कारवां। What particularly drew you to each other? What were the qualities that you particularly appreciated? He was brilliant. Really? Yeah, he was too good, you know. I just found him very intelligent and Right. you could talk to him about any subject. So that is what I was impressed about most. Well, frankly, we got to know each other over time, and that continued. The process continued. There was no lightning that struck Okay. initially. It's a slow, I mean, gradual process. Yeah, but there must have been something. I mean, if one kept meeting. You know. Absolutely. तो आपने कैसे पसंद किया इनको? कहते हैं ना एक केमिस्ट्री होता है। I देखा, I liked it. Then I said yes to my parents. Right. Well, I found her personality very rounded and very down to earth, very pleasing. Okay. So, you know, it was Absolutely. a combination of all this. Yeah. आप इनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? इनमें सारे गुण हैं। मैं बोलती हूँ सब मेरे को मिलता है। ऐसी बात। केयरिंग बहुत अच्छी, बहुत है, केयरिंग बहुत अच्छी। आप इनमें क्या पसंद करते हैं? मेरा बहुत ख्याल रखती है। इतना प्यार मैं नहीं करता इन्हें जितना ये मुझे प्यार करता है। मुझसे ज्यादा प्यार करती है। मेरा प्यार थोड़ा सा बच्चों की तरफ बट गया है, लेकिन इनका नहीं बटा कहीं भी। इनका पूरा 110% मेरी तरफ है आज भी। Well, I think he's more balanced in many ways. I can be emotional, so he sort of balances me out. That's important. What about you? Yeah, I agree with that. Don't worry. ये बहुत डिसिप्लिन है, मैं थोड़ा सा केयरलेस हूँ। Okay. तो बैलेंस आउट हो जाता है। बस। Yeah. और ये है कि इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है इनके डिक्शनरी में। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर चाह है तो वो करेंगे ही,
और चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हमारा किसी भी चीज़ का, ये बहुत केयर कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी चीज़ होती है पर वो अंदर तक छूती है। He loves me a lot and he gives all the responsibilities to अभी भी पैसा क्या कर he give to me तेरे को जो करना है कर and really he loves me रोज उठ के he hugs me अभी भी still he shares everything with me ठीक है और बच्चों के लिए he was the best friend to the मैं नहीं थी so उनको अच्छा बुरा सब कुछ सिखाते थे। घरेलू मिसेज है हमको बढ़िया है, साफ सुथरी है और धार्मिक औरत है। और आप इनमें कुछ अच्छा कुछ वैसे वो ये बेटा है कि मतलब विश्वास जो होता है ना, हाँ भी मेरा पति अच्छा है, मतलब ये कहीं भी चले जाएंगे तो एक मेरे को विश्वास है कि हाँ जी में मतलब कोई भी इतना भी कमी नहीं है। Well, she's caring, I would say. Pays a lot of attention to, things that maybe I wouldn't, as far as the children are now concerned. They're grown up, but still, हम तुम इतने पास कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे। कोई खास याद जो आपने साथ में बिताई हो? तीर्थ यात्रा करवाई अंकल जी ने खूब, मतलब अच्छे से, खूब बढ़िया अपने जीवन में। ना रखे चारों कुंभ ना रखे, 2 बार भी ना रखे कुंभ मिलेगा। Trips to Nainital and trips to Zurich. Given a choice, she would want to go there. I would like to go to Nainital. We've traveled a lot and we are fortunate to have the opportunity to do that. So ऐसे तो बहुत पहले तो फोन भी नहीं थे ना, चिट्ठी पत्र चलती थी। ये बताएंगे फर्स्ट इशू मेरा फर्स्ट इशू मतलब वो एक अलग अनुभव होता है। तो हॉस्पिटल में जाना ऑपरेशन थिएटर जाना और इनका सपोर्ट, उस समय का केयर, इनकी खुशी, बच्चे को देखकर खुश होना, समथिंग बहुत डिफरेंट होता है और वो अनफॉरगेटेबल है, बहुत अलग होता है। तो आप एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं? पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, बट बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। लास्ट कब बोला आपने? एनिवर्सरी के दिन। अभी मैरिज एनिवर्सरी था ना, हमने नहीं बोला बेटा, आज बोल देंगे आई लव यू, वैसे आपने बोल दिया, बस कभी नहीं बोला, पहली बार बोला। How sweet. Do you say I love you to each other? Definitely. When was the last time you said it? this morning, That's important. Everyday reminders. and thank each other for the good things that have happened together as well as we do for each other. That's also very important. You have to recognize what the other person has done for you. Over time मतलब आपने एक सक्सेसफुल मैरिज को कैसे बिल्ड किया है साथ में? उसका यही राज है कि मन में जितने राज हो सब खोल के रखो। ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में नहीं किसी और से मालूम हो या इनके बारे में मुझे किसी और से मालूम हो। बहुत जरूरी है, तो बिना फिर प्यार में और परिवार में दरार आ जाती है। अच्छे से मतलब अपने घर गृहस्थी संभालो, करो भाई, अपना कोई था पसंद है तो करो, लेकिन उसको निभाओ फिर, जैसा भी समय परमात्मा ने जो दे। देखो दुख सुख तो अपने जीवन में आते। In a marriage, there are ups and downs. There are good times and bad times. There are good feelings and bad feelings. It's not like we haven't had our ups and downs and our fights, but it's okay. Somewhere you have to compromise. You have to be prepared for give and take. You see, you can't have it your way all the time in a marriage. So you have to accept some things that maybe you don't want to be done or whatever if your partner wants it. Most necessity is give and take. ठीक है, जब वो एक जना नाराज हुआ, दूसरा, हमने भी लाइफ में यही, उन्होंने बच्चों ने हमें यही कहा, मम्मी हमने आपको दोनों को लड़ते हुए कभी नहीं देखा। बट हाँ, हम लड़ते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ते थे, बच्चों को नहीं दिखाते थे। पेशेंस बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझने की कोशिश होनी चाहिए। It's not I who comes first. That's the basic ingredient. Sure. And I think the secret of a marriage is really that you remain friends. Oh. You know, it is friendship.
at the bottom line. You have something to talk to each other about at the end of the day. There's communication. And that's basically respect for the other person. सिर्फ सेल्फ के बारे में नहीं सोचना चाहिए. आजकल सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, और यही कारण है कि डिवोर्स इतना बढ़ गया है. उसका प्रचलन जो आज से बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा ईगो, सबसे बड़ा लड़का या लड़की दोनों में ईगो है. Not necessarily take it as a battleground. जो झगड़ा होता है तब भी शुरू में वो मेरे पास आते थे, फिर आके सॉरी बोलते थे, फिर अब जाते जाते मैं उनको सॉरी वो करना पड़ता है दोनों की तरफ से. हाँ, ऐसे हमारा लाइफ जाता है. Listen to her, as I said. Yes. And listen to him also, because these days. And you know, people don't have patience, and the moment the husband says 2 words and you're like, I don't want this. This is not going to work. This is not going to happen. I think you have to go slow, think about it, and then reason it out. One has to sort of go through life with a bit of sense of humor, a sense of understanding. It's companionship, it's friendship, it's having a laugh together, sharing a joke. बहुत सारे लोग हैं जो भी अकेले हैं, जिनकी शादी हुई नहीं है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई है उन्होंने शादी जरूर करनी चाहिए. बुढ़ापा में बिल्कुल उनको तो साथ चाहिए अपना. अपने जीवन साथी तो उन्होंने जरूर ढूंढनी. Well, I don't know whether it's the right answer, but I'd say they shouldn't be desperate. They should, Right. you know, it's only when you meet the right person, something clicks. Okay. They shouldn't say that, okay, I'd said I'm going to get married by date this, and it hasn't happened. So that's not the way, in my view. बस गिला सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता, सब माफ कर दो. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब पता लगता है कि हाँ भाई अब बच्चे नहीं बात करेंगे, तो अब हम दोनों अपनी बात शेयर करेंगे भी, ये भी अपने मन की बताएंगे, मैं भी बताऊंगी. तब इस उम्र में आकर ज़्यादा लगता है कि पति पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है. Caring for each other. Like you saw, just caring for she had to hold my hand to stop me from stumbling. That sort of a thing, you know. It's you respond to each other's needs. I care for him, and you know, they don't have to tell you. You know what are their needs. Interesting. So it's very mutual. That is how it lasts. Otherwise, it doesn't last. Isn't all that we really want just a love that lasts, a love that stands the test of time? Thank you so much for watching another episode of Love in the City. If you enjoyed this video, do be sure to hit subscribe, share it with your friends, and we'll see you in the next one. Bye!